बंदा बैठा हुआ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लाखों इसके फॉलोअर्स है, मिलियंस में बच्चे इसको देखते हैं, हमारी नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है। मैंने बाकायदा तौर पे उसके देखा है प्रोग्राम्स में, व्लॉग्स में, बाकायदा तौर पे लोगों को बताता है रातों रात अमीर होने के तरीके, इसमें इन्वेस्ट करें, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए ना, देखिए एक खुली किताब है, एक सामने पड़ी चीज है, वजाहत के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई ढका छुपी नहीं है। मैं डीजी साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि हमने इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट की है तो हमने इस पर हाथ डाला है। और आप कह रहे हैं ना कि उसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, वो बहुत कुछ बता रहे हैं, बहुत कुछ दिखा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी हम खामोश है, अभी देखिएगा जो हम बताएंगे आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। उन्होंने तो यहां तक बात कह दी, ताने बाने भारत से जाके मिलते हैं, ये सारा पैसा जो है ये भारत जा रहा है, ये कहां कहां से ये चीजें मॉनिटर हो रही है। एक बंदा है, दूसरा बंदा फैसिलिटेटर कहीं और बैठा है, तीसरा कहीं और बैठा है। ये हमारी नौजवान नस्ल को सिर्फ ये नहीं कि ये उन्होंने जहाज उड़ाने हैं, बम गिराना है, ये सोशल मीडिया के थ्रू, इन सोशल मीडिया एप्स के जरिए हमारी नस्लों को बर्बाद करने का जो काम जारी है, ये उसका आलाकार बने हैं, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए डायरेक्टर साहब जो है ना, उन्होंने माजरत के साथ इस केस को बहुत ज्यादा पर्सनल ले लिया। पर्सनल कैसे ले लिया कि वो अपनी वीडियोस में ये कहते हैं डकी बेशरम, डकी गंदा आदमी। देखें, कोई भी लीगली कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप किसी की जातियात के ऊपर बात करें, आप उसको बेशरम कहें, आप उसको गालियां दें। नंबर 1। नंबर 2, उस वक्त ये डायरेक्टर FIA कहाँ थे जब PSL जो पाकिस्तान में इवेंट हुआ, उसमें 1xBet जो ऐप है, इसी तरह की गैम्बलिंग ऐप है, उसको प्रमोट कर रहे थे और बार बार उसका ऐड चल रहा। पीसीबी ने तो उस पर माजरत कर ली ना रामी साहब, वो तो एक टाइम हुआ ना, ये तो हर चोरी, ये तो हर चोर चोरी करने के बाद कहता है, ये तो हर चोर चोरी करने के बाद कहता है कि मैंने चोरी नहीं की, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं है कि वो उसके ऊपर बात करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं, उनके ऊपर इल्जाम है, वो तो कंट्री हेड भी है, उनके ऊपर इल्जाम है कि उनकी जो बाकायदा कॉन्वर्सेशंस मिली है व्हाट्सएप के ऊपर, वो जाहिर कर रही है कि वो तो इस ऐप के लिए तमाम राहें बनाने वाले, यानी कि फैसिलिटेटर है बाकायदा, ही इज नॉट ओनली अ प्रोमोटर, ही इज नॉट ओनली अ प्रमोशन स्टाफ। हाँ जी, देखें देखें देखें, मेरा आपके प्लेटफॉर्म से FIA को ये चैलेंज है कि वो एक डॉक्यूमेंट सामने ले आए जिसके से ये साबित हो कि डकी भाई जो है वो इस एप्लीकेशन के ये जो एप्लीकेशन है उनके कंट्री हेड हैं। देखें, अदालत में मैं वहां पे मौजूद था, जज साहब ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू साहब ने, शुएब साहब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जब उनसे सवाल किया कि ये, उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया जो आप कह रही हैं कि जी ये कंट्री हेड है। उन्होंने कहा कंट्री हेड के हवाले से आपके पास कोई एविडेंस है? तो मैं आपको ये हल्फन बात कहता हूं कि वहां पे शुएब साहब जो है वो लाजवाब हो गए और अदालत में किसी किस्म का कोई एविडेंस पेश नहीं कर सके, और अदालत ने इस बात को अपनी फाइल के ऊपर, जज साहब ने अपने पेन के साथ उसको नोट किया। एक चीज मैं आपको डिस्क्लोज करूं कि इन्होंने वहां पे, उन्होंने कहा कोई चीज तो लाएं जिसके जरिए से बाइनोमो ऐप के साथ इनका रिलेशनशिप साबित हो। आप कहते हैं कि ये मैनेजर है, ये कंट्री हेड है, तो उन्होंने जवाब में एक बड़ी मजाका खेज चैट दी जिसमें वो प्रमोशन की बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप शो हो जाता है ना, जैसे तो उनकी अपने व्लॉग्स के अंदर बाकायदा तौर पे उन्होंने प्रमोट किया है, वो डाउनलोडेड वीडियोस मौजूद है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी बात जो कंट्री हेड की वो बात कर रहे हैं, उनको मैंने आज सुना, वो बता रहे थे कि हम प्रूफ देंगे, हमने बाकायदा उनकी चैट्स जो है शॉर्टलिस्ट कर ली है, जहां से ये वाजे हो रहा है कि वो एज कंट्री हेड यहां पाकिस्तान में वक्कास नामी शख्स के लिए काम कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रही, ये वो कह रहे हैं। अब आप बताइए, प्रूफ तो देना ही पड़ेगा ना, वो आपकी बात देखें, हमने अदालत में वकास नामी शख्स का मोबाइल नंबर भी दे दिया। अदालत ने इनसे पूछा कि कंट्री हेड के हवाले से आपके पास कोई एविडेंस है? कोई एविडेंस शुएब साहब वहां पे अदालत में पेश नहीं कर सके। अगर पेश उनके पास कोई एविडेंस है तो मेरा आपके प्लेटफॉर्म से चैलेंज है, वो सामने लाए, वो किधर है। अच्छा 2 दिन का पहले फिजिकल रिमांड लिया। मनी लॉन्ड्रिंग की क्या बात है? डकी भाई सादर रहमान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग भी करते रहे हैं। अगर तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी आ जाता है तो आप और मैं, हम दोनों जानते हैं कि ये मामला कितना एक सीरियस हो जाएगा। ये इस पर क्या कहते हैं आप? जी देखें, अभी तक FIA की फाइल में मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कोई सेक्शन मौजूद नहीं है। देखें, ये इंतहाई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है उन डायरेक्टर साहब का, जो विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन जो उनके मुंह में आता है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कर रहे हैं। अगर है, मैंने पूरी फाइल एग्जामिन की है जिसमें अभी तक 6 सेक्शन है। सेक्शन 13 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, सेक्शन 14, सेक्शन 24, सेक्शन 25 और पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 420 और 294 भी।
अब ये मैं आपको बता दूं, 13 डील करता है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड को, 14 डील करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी को, 24 डील करता है स्पैमिंग को, 25 जो करता है वो स्पूफिंग को, और 420 फ्रॉड को, और 294 भी जो है वो कोई फाश या नाजेबा पिक्चर या वीडियो चलाना। तो ये उनके ऊपर अभी तक ऑफेंसेस है। इनमें से कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जो मनी लॉन्ड्रिंग को डील करता हो। और उनकी जितनी भी यूट्यूब पे इनकम आती है या इन एप्लीकेशन के जरिए से जो भी आती रही है, वो सारी की सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, और उनके ऊपर वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से तो कोई एविडेंस ही नहीं सुना है है कि उनके टैक्सेस वगैरह, उनकी इनकमिंग और आउटगोइंग सारी जो है वो भी चेक की जाएगी। कोई दुबई में प्रॉपर्टियों के मामलात भी हैं और पता नहीं क्या कुछ है। इन्हीं एप्लीकेशंस और इन्हीं बंदों के जरिए अपने पैसे को बाहर ट्रांसफर करना और इस तरह की चीजें, बड़े गंभीर किस्म के इल्जाम जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस तरह का कोई प्रूफ नहीं मिला। चले, ये तो अभी आने वाले वक्त में इन चीजों का पता लग जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि सादुर रहमान के हवाले से तो हमने देखा बड़ा ही एग्रेसिव स्टेप लिया गया। उसे एयरपोर्ट से पकड़ा गया, उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया, फिर उसके बाद उसका जिस्मानी रिमांड पहले 2 दिन और अब 4 दिन का दिया गया। अब मैंने कुछ क्राइम रिपोर्टर्स जो बड़े ग्राउंडेड है, बहुत बड़े बड़े चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि डकी का सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है, उसकी कोई छितरौल हुई है और उसे कोई मतलब 3 घंटे तो खड़ा रखा गया है कि पासवर्ड दो, वो पासवर्ड नहीं दे रहा था। फिर कोई उसको एक आध शायद कान के नीचे लगाई भी गई है, यहाँ तक कि उसको जो मिलने घर से लोग आए थे वो उनके पाँव भी पड़ गए थे। मुझे वैसे ये बड़ी बात, क्योंकि मेरी जब डीजी साहब से वो जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि हम कोई फिजिकली उनको नहीं, मतलब मारपीट नहीं कर रहे। हाँ, ये जरूर है कि हम उनके माइंड गेम होती है कि पासवर्ड दो, पासवर्ड एक इंसान की बड़ी पर्सनल चीज होती है, फोन में 1000 चीजें होती हैं, तो ये चीजें जो हैं वो उसने जब नहीं दिया तो उसको वहीं बैठना पड़ेगा, घंटों बैठना पड़ेगा। बट हम फिजिकल नहीं हो रहे, हम उनको मारपीट नहीं रहे। तो क्या कहेंगे? हमने तो हमेशा यही समझा था जिस्मानी रिमांड में तो कुछ चितरौल होती है, कुछ चपेड़े चपेड़े लगती हैं, तो ऐसा कुछ मामला है क्या? देखें, ये तो जितने मुंह उतनी बातें हैं। हर शख्स इस केस को अपने अपने तरीके से पेश कर रहा है, हकायक से हटकर। देखें, मैं फिजिकली वहां पे अदालत में मौजूद था और मेरा डकी से ये क्वेश्चन था कि आप बताएं आपको टॉर्चर किया गया है। उन्होंने कहा जी मुझे टॉर्चर नहीं किया गया। मैंने कहा आप कोई मेडिकल करवाना चाहते हैं अगर आपके ऊपर टॉर्चर किया गया? उन्होंने कहा जी मैं कोई किसी किस्म का मेडिकल नहीं करवाना चाहता। हाँ, उन्होंने कहा मुझे थोड़ा बहुत मेंटली टॉर्चर किया गया है। तो मैंने डे 1 से ही अपने 2 मोबाइल फोन और लैपटॉप और पासवर्ड उनको दे दिए थे, और मेंटली तौर पर उन्होंने कहा कि मैं जरूर शौक हूं कि मुझे किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं मिला, किसी किस्म की कोई इंक्वायरी कंडक्ट नहीं हुई। डायरेक्टली मेरे ऊपर पहले मुझे गिरफ्तार किया गया और सुबह जाके FIR लॉन्च की गई। ये आप FIA की बदनीति देखें कि डक्की भाई को रात को एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया गया। जो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बताने लगा हूं, यहाँ पे जितने भी मीडिया प्लेटफॉर्म है वो हकायक से हटकर बात कर रहे हैं। मैं जो आपको बात कर रहा हूं, मैं जो FIA की फाइल है और जो मैंने डक्की भाई के अहले खाना से जो डक्की भाई का मौकफ है वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने रात को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, अगले दिन सुबह को ये जाके FIR दे रहे हैं, और ये डायरेक्टर साहब कहते हैं कि वो बैरून मुल्क फरार हो रहा था। ओ भाई, बैरून मुल्क तो तब फरार होता कि अगर उसके ऊपर पहले की FIR होती, उसमें वो इश्तिहारी होता, उसमें वो एब्सकॉंडर होता, वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं कर रहा। बोला कि ठीक है, उसको नहीं मालूम था कि मेरा नाम लिस्ट में डाल दिया गया है, लेकिन वो कहते हैं चूंकि हमने नोटिस भेजे वो पेश नहीं हुआ, तो ये हमारा भी एक तरीकाकार होता है कि मुलजिम कहीं फरार भी हो सकता है, कहीं छुप भी सकता है। तो वो जब एयरपोर्ट पहुंचा तो हमने गिरफ्तार कर लिया। चलिए, ये वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका ये अपना कहना है कि उन्होंने नहीं, यहाँ पे देखें, आपने 2 पॉइंट पे कवर किया। एक आपने कहा कि 1xBet एप्लीकेशन के ऊपर PCB ने माफी मांगी। क्या PCB से माफी मांगने से वो मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो जाती है? वहां पे सारे कानून खत्म हो जाते हैं। आर्टिकल 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। किसी, कोई ईसाई है, सिख है, कोई यूट्यूबर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, आपने सबको इक्वली ट्रीट करना है। ये तो कोई तरीका कार नहीं डक्की भाई को आप कटरे में ला खड़ा कर दें। तो कह रहे हैं ना कि मामला उनका इतना सादा नहीं है, वो तो बहुत लंबी लंबी ट्रांजैक्शंस, बड़ी बड़ी कम्युनिकेशंस और बड़े बड़े मामला, और चोरी बड़ी हो, 30 हजार डॉलर। प्लीज रामे भाई जरा सुनिए ना, 1-1 करोड़ रुपए एक वीडियो के पीछे मिल जाए है तो बंदे की कितनी अयाशी है। 1-1 करोड़ रुपए एक इंडिविजुअल को मिल रहा है, वो PCB नहीं चोरी है, बड़ी हो, सादुर रहमान है, PCB एक पूरा इदारा है। चोरी बड़ी हो चाहे छोटी हो, चाहे कोई इदारा हो, चोरी होती है। चाहे किसी इदारे ने की है, वो तो देखें गवर्नमेंट, वो ज्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए
कि वो एक गवर्नमेंट का इदारा है, गवर्नमेंट इस चीज को प्रमोट कर रही है। आप इसके बात को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने माफी मांग ली? ये क्या बात हुई? उन्होंने लोगों के बच्चों का फ्यूचर खराब किया, पहले उस बेट 1x बेट आपको प्रमोट करते रहे, और इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। इस तरह तो वसीम अकरम साहब कितने सालों से कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? इस तरह से तो बहुत सारे लोग जिनके थोड़े से फॉलोअर हैं वो भी इन एप्लीकेशन को, वो भी इन इंटेंसिटी ज्यादा है ऐप ना, को प्रमोट कर रहे हैं। इनकी इंटेंसिटी ज्यादा है। और जून 2025 से उन्होंने काम करना शुरू किया ना, उससे पहले वाले सारे गुनाह माफ हो गए ना। जी, क्या आपकी आवाज कट गई थी? मैंने कहा जून 2025 के बाद इंक्वायरी शुरू हुई है ना, पीसीबी वाले मामला पीछे रह गए। नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। ये कानून 2016 का मौजूद है। मनी लॉन्ड्रिंग का तो उससे पहले का मौजूद है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में मनी है। लॉन्ड्रिंग तो नहीं करी थी ना, मनी लॉन्ड्रिंग की